हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है। आप कभी भी अपना प्रीवियस ईयर्स का एग्ज़ाम पेपर चेक कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोलाउस लॉ या कोलॉस लॉ से आपको न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा, या ये टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कोलॉस लॉ हमारा है क्या चीज़ है, या क्लोराउस लॉ भी बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, आइए मैं बहुत सिंपल बात से करता हूँ। मान लीजिएगा, पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि लैम्डा एम क्या होता है। लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी हमारा, और लैम्डा एम इनफाइनाइट होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है केबीआर मेरे पास, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एनएबीआर है मेरे पास। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केबीआर की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट है 151.92। NaBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट है लैम्डा इनफाइनाइट 128.51। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl की है 149.86 और NaCl की है 126.45। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस देखता हूं तो वो मुझे मिलता है 23.41, और अगर मैं यहां पे डिफरेंस देखता हूं तो ये भी मुझे मिलता है 23.41। आप इन दोनों में एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे आपके हेलाइड सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके हेलाइड डिफरेंट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, अगर उसके हेलाइड्स कॉमन है, ठीक है, अगर हेलाइड्स कॉमन है तो उनके डिफरेंस जो होंगे ऑलवेज सेम आएंगे। आप लोग देख सकते हैं, उनके आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो लेकिन उनके हेलाइड अगर सेम है तो उनके डिफरेंस सेम आएंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KBr है, KCl है, तो आपके कैटाइंस अगर सिमिलर हैं तो उनके भी डिफरेंस आपको सेम दिखाई देंगे। आप देखें NaBr और NaCl का। ठीक है, तो फाइनली कोलास ने 1875 में इस चीज के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी आयंस जो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर कंडक्टिविटी में एक अपनी डेफिनेट वैल्यू को शो करता है या दिखाता है, और इसी वैल्यू के ऑब्जर्वेशंस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। बड़ी सिंपल बात करी उन्होंने, एग्जैक्टली वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि कोलास लॉ मेरा या कोलाउस लॉ मेरा क्या करता है, तो मैं यही कहूंगा आपसे कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए कैसे करना है। बड़ी सिंपल भाषा में कोलास ने बातें करी कि देखिए, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर चाहते हैं तो मुझे उसके कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट दे दीजिए, मुझे उसके एनायन की मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मुझे उसके एनायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस दे दीजिएगा। मैं एग्जैक्टली आपको उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस बता दूंगा। और यही मेरा लॉ है, यही मेरा स्टेटमेंट है, मैंने राइटिंग किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि लैम्डा एम NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट क्या होगी, तो कोलास लॉ क्या कहता है, लैम्डा एम Na+ चाहिए मुझे सर, लैम्डा एम Cl- मुझे चाहिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट Na+ बता दीजिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl बता दीजिए। मैं आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl की वैल्यू परफेक्ट तरीके से बता दूंगा। ठीक है, मान लीजिए इस बार आपसे MgSO4 का वैल्यू पूछा जाता है तो कैसे आएगा सर, लैम्डा एम इनफाइनाइट मुझे Mg+2 चाहिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट मुझे SO4-2 चाहिए, और दोनों की वैल्यू अगर मुझे प्रॉपर मिल जाए तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगा कि एग्जैक्टली MgSO4 की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट आखिरकार कितनी होगी। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं आज एनसीईआरटी में जाकर। ठीक है, अगर लैम्डा एम इनफाइनाइट CaCl2 की अगर कोई पूछता है तो मेरी डिमांड होगी सर मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट Ca+2 चाहिए। ठीक है, और मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट 2Cl- चाहिए, जो कि 2 टाइम्स है मेरे क्लोरीन, तो 2Cl- मुझे चाहिए। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, प्रॉपर ये वैल्यू दे रखी है, आप लोग देखना
प्रॉपर ये वैल्यू आपको गिवन होंगी, आपसे ये वैल्यू पूछी जाएंगी। तो ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता था आपके लिए, ठीक है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बनाया जा सकता था परफेक्ट तरीके से। आइए मैं और आपको एक और बता दूं, ये भी क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो सर आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा एम इनफाइनाइट 2Al+3 आ जाए, ठीक है। लैम्डा एम इनफाइनाइट 3SO4-2 मुझे मिल जाए और ये वैल्यू अगर मुझे गिवन हो जाए तो मैं एग्जैक्टली आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस की वैल्यू आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि ये वैल्यू गिवन थी, तो उस केस में आपसे एल्युमिनियम की वैल्यू पूछी गई थी। तो मेरे 2 से 3 न्यूमेरिकल छोटे छोटे 1 मार्क्स के हो चुके हैं क्लाउस लॉ पर, ठीक है। तो आप पहले प्लीज इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे चर्चा करूं कि आगे और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स मेरे बनेंगे। और प्लीज न्यूमेरिकल लगाइए, न्यूमेरिकल्स जरूर होंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ओके। चलिए तो फाइनली इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग कर लेंगे। मोलर कंडक्टिविटी कोलास लॉ क्या है, कोलास लॉ की डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर आ रहा है हमारा, तो हमें उस हिसाब से अपनी चीजों को तैयार करना है ना। मान लीजिएगा वो आपसे कोई कह देता भाई लैम्डा एम CH3COH क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आखिरकार इसका आंसर्स क्या होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है, लैम्डा एम इनफाइनाइट सर CH3COH बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट H+ दे दीजिए, ठीक है। लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO- दे दीजिएगा। जो कोलास लॉ का लॉ था मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। ये दोनों वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट आपको सर मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं इस सवाल की, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है और ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आप लोग इसको भी आज ट्राई करें, ठीक है ना, इसको भी आप ट्राई करें। कभी कभी होता है कि इसकी जगह ये लिख दिया जाता है, AC लिख दिया जाता है एसीटेट की जगह, तो कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ठीक है। उस केस में आपको वहां पे मिला होगा लैम्डा एम HCl मान लो x, ठीक है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। लैम्डा एम वहां पे दे रखा होगा CH3CONA और लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl की वैल्यू दे रखी होगी Z। और आपसे कहा जाएगा कि मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एसिटिक एसिड मीन CH3COH की चाहिए। तो आप कहेंगे सर मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है, मुझे H+ चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो देखिए मैं सवाल को आपका 1 मिनट में करा दे रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। प्रॉपर तरीका तो कुछ और भी है, लेकिन मैं आपका आंसर 1 लाइन में निकलवाना चाहता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लें, क्योंकि ये 3-3 नंबर का कभी कभी रिपीट होता है सवाल आपका, ठीक है। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशंस आए आप देखें जो भी वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये बस एक ट्रिक है आपके लिए कि ये जो भी वैल्यू आपको दे रखी है आप देखें इसमें प्रॉपर साल्ट कौन है। प्रॉपर साल्ट आपका एसिड है, वो NaCl है, ये एक एसिड है, ये डेरिवेटिव है एसिड का, तो प्रॉपर साल्ट आपका NaCl है। तो मेरा निवेदन है जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए सारी वैल्यू जोड़ लीजिएगा, और Z की वैल्यू घटा दीजिएगा, मतलब जो प्रॉपर साल्ट है उस वैल्यू को घटा दीजिए और सारी वैल्यू जोड़ लीजिएगा। एग्जैक्टली मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आपसे कि लैम्डा एम HCl जोड़ लीजिए, लैम्डा एम CH3CONA जोड़ लीजिए और उसके अंदर लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl को निकाल दीजिएगा, ठीक है। मैं ये सब क्यों करवा रहा हूं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसे ओपन करते तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट H+, लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl-, फिर आप इसे वापस करते हैं तो लैम्डा एम Na+ प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO-, फिर माइनस लैम्डा एम फिर Na+ और प्लस आएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस लैम्डा एम Cl- आ जाएगा और Cl से Cl मेरा कैंसिल है, Na से Na मेरा कैंसिल है और फाइनली एग्जैक्टली मुझे वही मिलता है जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट थी, लैम्डा एम CH3CO-। देख लीजिएगा आपका सवाल एक लाइन में हो जाएगा, जो काम मेरे को करना था वो अब आप डायरेक्ट
कर लीजिएगा। आपको ये वैल्यूज दी जाएंगी नंबर्स में, ये कोई वैल्यू होगी, ये भी कोई वैल्यू होगी, ये भी कोई वैल्यू होगी। तो मैंने परफेक्ट कर दिया है आपका सवाल, ये भी एनसीईआरटी का था। सबको जोड़ लीजिए, हमेशा सबको जोड़ लीजिए, और प्रॉपर जो साल्ट की फॉर्म में उसे हटा दीजिएगा। ये काम कर लीजिएगा, आपका ये न्यूमेरिकल्स भी हो जाएगा। तो 2 सवाल हो चुके हैं हमारे कोलाउस लॉ पर। ठीक है, ये सवाल भी है आपका, ट्राई करिएगा प्लीज, इसको भी करके देखिएगा। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, मैं हटाता हूं उसे। आइए मैं तीसरा न्यूमेरिकल कराता हूं। आइए मैं आपको तीसरा न्यूमेरिकल कराता हूं, जो थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे भी काफी क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन है एनसीईआरटी में। ठीक है, ऐसे भी काफी क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन है। देखिए, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आप यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, करेक्ट बोल रहा हूं, आप कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। मान लो आपने NaCl ले लिया या कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कुछ भी ले लिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है वो कितना डिग्री डिसोशिएट हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दीजिए। क्या पूछेगा वो आपसे? अल्फा पूछेगा। अल्फा होता है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट कंसंट्रेशंस अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मोलर कंडक्टिविटी ना दे रखी हो और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी हो तो आप ऐसे निकालते हैं लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट। ठीक है, हालांकि ये सब मेरे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा जेई नीट में आ जाता है, आप इसी की बात कर लीजिएगा। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट होता है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? 4 ऑप्शंस हो सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, क्या ये फॉर्मूला ठीक है? ठीक है ना। आइए, अगर 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स होगा तो बड़ा आसान होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये वैल्यू भी गिवन होगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट मुझे मिल जाएगा, लैम्डा एम मुझे बता दिया जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और परेशान किया जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, तो ये वैल्यू नहीं होगी। तो ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका केटाइन और एनाइन आपको गिवन होगा, आप उसका सम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक काम खत्म हो गया मेरा। अब लैम्डा एम की बात आती है। मान लो लैम्डा एम नहीं दे रखा, तो लैम्डा एम आपका कैसे आता है, प्रीवियस वीडियो देख लें, K इंटू 1000 अपॉन एम। क्लियर है, यहां से आ जाएगा, मोलिटी पता चल जाए, कंडक्टिविटी बता दो सर, और कंडक्टिविटी भी ना दे तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए से आ जाएगी, K इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू जी नोट से आ जाएगी। तो जैसे आपका मन हो वैसे आप अपनी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी से आप अपनी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी वापस यहां लगा दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा 3rd टाइप का न्यूमेरिकल था जो आपके बोर्ड सिलेबस में है। 3 न्यूमेरिकल कर चुका हूं मैं, अब मैं 4th न्यूमेरिकल्स पे काम करूंगा, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल जरूर आना है, पक्का आना है। आप देख लीजिएगा, अगर आप 5 ईयर का भी पेपर देखते हैं तो कम से कम 3 बार ये न्यूमेरिकल दिखेगा इस लॉ के ऊपर। ठीक है, चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपको 4th टाइप का न्यूमेरिकल बताता हूं। और मैं अक्सर बोलता हूं कि वो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये वाला जो न्यूमेरिकल्स है आपका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी हो रही है आपकी, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स आपने ले रखा है मान लीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या पूछा जा रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे इस बार। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय K। अगर K की वैल्यू चाहते हो आप, ठीक है, तो K की वैल्यू चाहते हो तो आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी हो सकता था, क्या ये करेक्ट फॉर्मूला है? डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, C क्या होती है? C तो है सर मेरी मोलरिटी, मोलरिटी ही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ही मोलरिटी है, पेपर में गिवन होगी। अब क्या चाहिए मुझे? सर मुझे तो अल्फा चाहिए। अल्फा भी अभी बताया कैसे आता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट से आता है। ये वैल्यू भी गिवन होगी, ये वैल्यू भी गिवन होगी। मान लो ये वैल्यू गिवन नहीं होगी तो कंडक्टिविटी गिवन होगी, और कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एम। मैं इस रिलेशंस को लगा के
अपने इस न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लूंगा। अगर के चाहिए तो कंडक्टिविटी देंगे, कंडक्टिविटी से लैम्डा एम लाऊंगा, लैम्डा एम को मैं यहां लगाऊंगा, ये वैल्यू मुझे गिवन होगी, नहीं होगी तो उसके कैटायन और एनायन होंगे। यहां से अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, मैं उस अल्फा को यहां यूज कर लूंगा और फाइनली मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर करें। मैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए उल्टा चला था, लेकिन पेपर में आपको सीधे सीधे चलना, आपको इस तरीके से करते हुए आना है और इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको इस टाइप के सवाल जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 4th टाइप का न्यूमेरिकल था। अब मैं 5th टाइप का न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, ठीक है। आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्वेबिलिटी के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला मेरा हुआ करता है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेबिलिटी। अगर सॉल्वेबिलिटी गिवन है तो भी मैं आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट गिवन निकाल सकता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो फाइनली मेरे 5 टाइप के रिलेशंस आए। 5 फॉर्मूले मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में कोई भी फॉर्मूला लिखवाया जा सकता है, रिलेशंस लिखवाया जा सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं आते केमिस्ट्री में, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो प्लीज़ फॉर्मूला याद हो, न्यूमेरिकल तो मेरा 2 मिनट में हो जाएगा, केवल वैल्यू लगानी है। आप ट्राई करिए, कोई भी न्यूमेरिकल्स बचेगा नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ट्राई जरूर करिएगा, न्यूमेरिकल्स जरूर करिएगा, एनसीईआरटी के लगाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।